अचानक हमारी आंखों के सामने अंधेरा आता है और हम गिर जाते हैं। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये हालत रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस कदर शदीद हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू है सर का चकराना। अक्सर दोस्तों की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि हमारा सर चकराता है, एकदम से आँखों के आगे अंधेरे आते हैं और हम ज़मीन पर बैठ जाते हैं। क्या हमें कमज़ोरी का मसला है? क्या हमारे जिस्म में खून की कमी है? तो नाज़रीन मोहतरम, मैंने सोचा इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये मसला क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं, इसका इलाज क्या है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे साथ रहिए। इस मर्ज़ में मरीज़ ये महसूस करता है, ये ख्याल करता है कि सब चीज़ें इसके सामने घूम रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर वो कमरे में खड़ा हुआ है तो उसको लगता है कि ये कमरा घूम रहा है, और अगर वो सहन में खड़ा है तो उसे लगता है कि ज़मीन घूम रही है, और इसको ये भी महसूस होता है कि इसका दिमाग और जिस्म गर्दिश में हैं, घूम रहे हैं। ये इस मर्ज़ की सबसे बड़ी अलामत है। यही ख्याल करते करते, यही सोचते सोचते मरीज़ अपने आप पे काबू नहीं रख पाता, अपने आप को संभाल नहीं पाता, या तो यकदम ज़मीन पे बैठ जाता है या ज़मीन पे लेट जाता है या किसी चीज़ का सहारा लेता है। ऐसी हालत में मरीज़ फिर बात भी नहीं कर पाता, और ऐसी कैफियत खुद ब खुद उस पर तारी होती है, उसको भी ये बात समझ नहीं आती। इसका हाल बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई तंदुरुस्त आदमी घूम फिर रहा हो, बातें कर रहा हो, अचानक से वो बैठ जाए, गिर जाए, जैसे खुदा न खासा उसकी रूह निकल गई हो। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो ये हालत रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता इस कदर शदीद हो जाती है कि बाज़ औक़ात मरीज़ अचानक से घूम कर गिर भी जाता है। गिरने के बाद जब वो ज़मीन पर गिर जाता है तो चंद लम्हों के बाद खुद ही उसे अफाका हो जाता है, ठीक हो जाता है, उठ के चल पड़ता है। इसमें बेहोशी तारी नहीं होती। तो ये इसे कहते हैं सर का चकराना। तो इस मर्ज़ का मैं आपको आज इलाज बताऊंगा। दोस्त भाई हजामा लगवाने जब आते हैं तो वो बताते हैं कि हकीम साहब, हमारे साथ ये मसला है कि अचानक हमारी आंखों के सामने अंधेरा आता है और हम गिर जाते हैं। जब इस मर्ज़ में शिद्दत होती है तो मरीज़ ये ख्याल करता है, या मरीज़ के घर वाले ख्याल करते हैं कि शायद हमारे मरीज़ को मिर्गी का दौरा पड़े, जबकि ऐसा नहीं होता। उसकी वजह है क्योंकि ना तो मुंह से झाग निकलती है और ना ही हाथ और पाँव की उंगलियों में तशंज होता है। इसका सबसे बड़ा सबब यह है कि गुद्दत से दिमाग को, आसाब को सही तरह से ग़िज़ा फराम नहीं की जा रही होती। ये उज़लाती असाबी तहरीक का मसला है, यानी उज़लाती असाबी मिजाज का मसला है। इस पर मरीज़ पर जो ग़िज़ाएँ बंद होंगी, चार्ट मैंने स्क्रीन पर चला दिया है। 2 नंबर ग़िज़ाएँ मरीज़ पर बंद होंगी, उज़लाती असाबी। 3 नंबर और 4 नंबर यानी उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा 3 शदीद है। 3 शदीद का नुस्खा स्क्रीन पर मैंने चला भी दिया, फिर भी आपको बता देता हूँ। लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम और जावित्री 20 ग्राम। इसके कैप्सूल भर लें। 500 mg वाले कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम मरीज़ को दें। अल्लाह के फजल से मरीज़ बेहतर होगा। दूसरा नुस्खा भी नोट फरमा लें। हब्बे साबर, राई और गंदक के हम वज़न ले लें। मिसाल के तौर पर राई 10 ग्राम, गंदक भी 10 ग्राम, इन दोनों को सफ़ूफ बना चने के बराबर गोली बना लें। सुबह, दोपहर, शाम 1 गोली हब्बे साबर की दे दें। अगर गोली नहीं बनाना चाहते, वैसे लेना चाहते हैं तो आप 1 ग्राम ले सकते हैं, या इससे थोड़ी मिकदार कम रख लें, या फिर 250 mg वाले कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम हब्बे साबर करें। अल्लाह के फजल से ये मर्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप अगर ये 2 नुस्खे नहीं बना सकते, मुश्किल है, तो आप तरियाके मैदा बना लें, जिसमें अजवाइन देसी 40 ग्राम, गंदक 20 ग्राम, पुदीना 20 ग्राम से आप सफ़ूफ बनाकर 1 ग्राम तक सुबह, दोपहर, शाम मरीज़ को ताज़ा पानी के साथ दें। साथ में मरीज़ को आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल करवाएं। 5 मुकवी स्क्रीन पर चल भी रहा है। मगज़, चलगूज़ा, पिस्ता, अखरोट, फंदक, तिल सफ़ेद, मगज़, खरबूजा, खयारीन, पंबा दाना, मगज़ बादाम, तुख्म गाजर, तुख्म प्याज, साल मिस्री, हर एक को 20 ग्राम सफ़ूफ तैयार कर 3 गुना शहद में मिलाकर मरीज़ को ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से मरीज़ बिल्कुल ठीक होगा। इस नुस्खे को जब सफ़ूफ बना लें, आप मरीज़ को 1 ग्राम सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। अल्लाह के फजल से दोबारा सर का चकराना नहीं होगा। और अगर आप उसको हजामा के पॉइंट लगवाने चाहते हैं तो 1, 55 और 11 और 32 नंबर पॉइंट लगवाएं। अल्लाह के फजल से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने दोस्त, अपने भाई हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दीजिए। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।